तो फर्स्ट यूनिट में आपने देखा कि पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक क्या होती है और पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक फॉर सॉलिड लिक्विड। जैसे अगर हमको ओरल का देखना हो, ओरल लिक्विड का, तो उसमें क्या क्या क्राइटेरिया होता है। जैसे आप लोगों ने लिक्विड डोजेस फॉर्म पढ़ा होगा, तो उसमें क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है कि फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म उसमें क्या क्या करना पड़ता है। जैसे उसमें प्लानिंग ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट, ठीक है। मटेरियल रिक्वायरमेंट का मतलब कि कहाँ से हमको मटेरियल लेना है लिक्विड प्रिपरेशन के लिए, फिर उसको कैसे प्रिपेयर करना, लिक्विड प्रिपरेशन, देन फिलिंग एंड पैकेजिंग, एंड देन क्वालिटी एश्योरेंस। तो ये 3-4 पॉइंट्स होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कंसीडर करते हैं। पहले तो जो मटेरियल है उसकी रिक्वायरमेंट, कौन कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्या हमको बनाना है, कौन सा मटेरियल कहाँ से अवेलेबल होगा, वो देखना है। तो मेनली आपका स्टोर में जो रहता है या जो प्रोडक्ट बनता है वो उसी हिसाब से वहाँ पे अरेंज रहता है। उसके हिसाब से आपको स्टोर से उसको इशू करा करके प्रोडक्शन एरिया में लाना है, वहाँ पे लिक्विड को प्रिपरेशन करना है। इसके बाद उसकी फिलिंग एंड पैकिंग करनी है। फिलिंग एंड पैकिंग में आपका जो फिलिंग मशीन या पैकेजिंग मशीन जो आती हैं वो इसका काम कभी कभी साइमल्टेनियसली होता, साथ साथ होता फिलिंग पैकिंग। और जैसे आप बॉटल फिल कर रहे हैं तो उसका कैपिंग वगैरह साथ लग जाता, लेकिन सिर्फ उसकी लेबलिंग और पैकेजिंग जो प्राइमरी सेकेंडरी पैकेजिंग होनी है वो बाद में होती है, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस जब आपका प्रोडक्ट बन जाता है तो उसके बाद फिर क्वालिटी को एश्योर करने के लिए आपका क्यूसी डिपार्टमेंट में चला जाता है। और क्यूसी डिपार्टमेंट जब उसको मतलब कि अप्रूव कर देता है तब वो आपका एश्योरेंस में आता है, डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है। फिर उसके बाद वो मार्केटिंग की जाती है, ठीक है ना। अभी और चीज़ें इसमें क्या स्केल अप टेक्निक में क्या क्या कर सकते हैं, जैसे क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग। तो क्रिटिकल एस्पेक्ट में मतलब जैसे हमने बताया था कि आपको जब इमल्सन बनाना है या सोल्यूशन बनाना है या सस्पेंशन बनाना है तो उसमें कौन कौन से ऐसे क्रिटिकल पॉइंट आते हैं जहाँ से हमारा प्रोडक्ट ख़राब हो सकता है, ठीक है ना। तो जहाँ प्रोडक्ट ख़राब हो रहा उस पॉइंट को बहुत ध्यान देना होता है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, वो जब लार्ज स्केल पे प्रिपरेशन करते हैं तो उस पॉइंट पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है ना। और जो भी आपका प्रोडक्शन एरिया होता है, प्रोडक्शन एरिया में क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी, वेंटिलेशन और एसी कंट्रोल जो होता है आपका HAHU यूनिट, एयर हैंडलिंग यूनिट जो लगी होती है, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है वहाँ पे। बाकी जो आपका लिक्विड प्रिपरेशन जैसे पैरेंट्रल है तो उसमें आपका स्टरलाइजेशन सबसे इम्पॉर्टेंट, असेप्टिक एरिया इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पे असेप्टिक एरिया की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन दैट एरिया मस्ट बी फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो आपका क्लास में डिवाइड किया गया है, यहाँ क्लास का मतलब पैरेंटल जब करते हैं तो वहाँ पे क्लास का कंसीडरेशन किया जाता है, लेकिन अगर ये लिक्विड प्रिपरेशन, ओरल प्रिपरेशन हो रही है तो उसमें उसका ज़्यादा महत्व नहीं होता, लेकिन एरिया आपका दैट शुड बी कम्प्लीटली क्लीन एंड फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो होना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे सस्पेंशन बनाते हैं तो सस्पेंशन के फार्मूलेशन में वेटिंग एजेंट का इंपॉर्टेंस होता है, उसके बाद बफरिंग एजेंट का, एंटीऑक्सीडेंट का, ठीक है, कलर कौन सा होना चाहिए, फ्लेवर कौन सा होना चाहिए, ये सब चीज़ें आप उसमें ध्यान देते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद लेआउट ऑफ पायलट प्लांट, जो आपका लेआउट पायलट प्लांट का होता है वही आपका स्टोर एरिया, फिर उसके बाद उसका मैन्युफैक्चरिंग एरिया, देन फिलिंग सीलिंग एरिया, उसके बाद आपका क्लीनिंग एरिया, ये सारे एरिया होते हैं। कुछ क्वारंटाइन एरिया होते हैं। क्वारंटाइन जब आपका प्रोडक्ट बन जाता है और उसका क्वालिटी कंट्रोल नहीं हुआ रहता है तो उसको वहाँ पे स्टोर करते हैं, उसको बोलते हैं अंडर टेस्ट मटेरियल। जो भी आपके अंडर टेस्ट मटेरियल हैं वो आपके क्वारंटाइन एरिया में रखे जाते हैं, ठीक है ना। इक्विपमेंट में आपका मिक्सर किस लिक्विड की मिक्सिंग किस मिक्सर में होना है, मिक्सर आपको चाहिए होता है। जैसे प्लेन सोल्यूशन बना रहे हैं तो आप क्या करिए, केवल मिक्सर ले लीजिए, उसके बाद आप सॉलिड इंग्रेडिएंट प्लस लिक्विड उसको मिक्स कर दीजिए। होमोजेनाइजर में हम क्या करते हैं, जो आपका पार्टिकल साइज होता है सस्पेंशन एमल्सन का, उसको हम उससे रिड्यूस करते हैं। फिल्ट्रेशन का मतलब जब हमारा लिक्विड प्रिपरेशन बन जाती है तो उसको फिल्टर किया जाता है। उसके बाद फिर उसकी मतलब कि उसकी फिलिंग होती है, फिलिंग के बाद हम उसकी पैकेजिंग करते हैं, ठीक है ना। क्वालिटी एश्योरेंस में मेनली ये ध्यान दिया जाता है कि जो हमारी ड्रग है वो सोल्यूशन बनाते समय डिजॉल्व हुई है कि नहीं हुई है। उसके बाद उसकी पोटेंसी देखी जाती है। ये आपका क्वालिटी एश्योरेंस का काम है कि पोटेंसी जो हमने निर्धारित की थी या जो
निर्धारित किया गया था वो प्रॉपर है कि नहीं है, टेम्परेचर यूनिफॉर्म है कि नहीं इन द प्रिपरेशन ऑफ एमल्सन, क्योंकि वो ये सस्पेंशन बिकॉज इट इज़ ए थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल, और माइक्रोबियल कंटामिनेशन से बचने के लिए हम उसमें प्रिजर्वेटिव वगैरह यूज़ करते हैं। उसके बाद वॉल्यूम उसका चेक करते हैं कि उसकी जो बोतल में फिलिंग हो रही है उसमें प्रॉपर वॉल्यूम जा रहा कि नहीं जा रहा। 100 ml की है तो 100 ml है कि नहीं है, या उससे ज़्यादा है, तो वो सारा चीज़ इन प्रोसेस वो देखा जाता है। फिर स्टेबिलिटी आपका लॉन्ग प्रोसेस होती है, 3 महीने या 6 महीने का, तो उसको प्रोडक्ट आपका रख दिया जाता है। उसके बाद फिर ये देखा जाता है कि वो आपका प्रोडक्ट स्टेबल है कि नहीं ड्यूरिंग स्टोरेज पीरियड, ठीक है ना। तो ये ओरल लिक्विड के लिए कुछ मतलब पॉइंट्स हैं जो हमने अभी आपको पायलट प्लांट स्केल-अप के लिए डिस्कस किया। तो आज हमारा जो है ये आपका यूनिट 2 है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफ़र, ठीक है ना। तो ये जो आपका 2nd यूनिट है उसके लिए ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफ़र यूनिट का नाम है। एक्चुअली होता क्या है, जैसे अभी आप देखिए कोरोना काल में क्या हुआ कि जो वैक्सीन बनी, तो वैक्सीन के लिए जो है मतलब कि कई लोग उसमें मतलब लगे, कई देश लगे, कई कंट्री लगी। आप सुने होंगे जापान ने भी अपनी वैक्सीन बनाई थी, इंडिया ने भी अपनी वैक्सीन बनाई, तो किसी से कोलाबरेट करके उन्होंने वैक्सीन बनाई, ठीक है ना। तो वैक्सीन बनाने के लिए किसने उसको डेवलप किया, किसने उसका प्रोसीजर डेवलप किया, किसने उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप की, किसने उसको जो है मतलब कि ये देखा कि उसके स्टेबल है कि नहीं है, किसने उसकी क्लिनिकल ट्रायल वगैरह किया, किस कंपनी ने किया, किस इंडिविजुअल ने किया, मतलब जो भी डिपार्टमेंट है। तो वो जो आपका डेवलपमेंट है कि उन्होंने वैक्सीन को डेवलप किया, उसके बाद उसकी स्टेबिलिटी वगैरह सब कुछ क्लिनिकल ट्रायल वगैरह किया। तो जो कंपनी इस तरीके का डेवलपमेंट करती है वो अगर अपना ये टेक्नोलॉजी या जो वैक्सीन बनाने का प्रोसीजर है उसको अगर किसी दूसरे कंट्री से या कि अपने किसी दूसरे कंपनी से शेयर करती है तो उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ठीक है ना। तो जैसे भारत ने क्या किया, भारत ने वैक्सीन बनाई, लेकिन वैक्सीन जो है उन्होंने वहाँ नहीं भेजा। अगर वैक्सीन भेजते तो उसकी मार्केटिंग करता, लेकिन उन्होंने क्या किया, जैसे जापान ने कुछ बनाया तो हो सकता है कि इनसे उसकी प्रोसीजर वगैरह शेयर किया हो। तो अगर इंडिया अपना प्रोसीजर या मेथड या जिस तरीके से उन्होंने डेवलपमेंट किया था उसको अगर वो जापान को भेजते तो वो होता आपका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफ़र। तो दिस इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी टू द अदर कंपनी और अदर कंट्री, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं कि कोई अपना मेथड ट्रांसफ़र करते हैं, कोई अपना प्रोडक्ट डेवलप कर लेते हैं तो उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसमें टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, तमाम टर्म्स एंड कंडीशन होने के बाद फिर इस तरीके का म्यूचुअल एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफ़र। कोई कंपनी अगर कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है किसी चीज़ को बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी या कोई मेथड डेवलप कर रही है, अगर उसको किसी दूसरी कंपनी के या किसी दूसरी कंट्री से शेयर करती है तो आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू द WHO गाइडलाइन से जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी दी गई है। तो टर्मिनोलॉजी क्या क्या होती है वो देख लेते हैं हम लोग थोड़ा। जैसे पहला है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का मतलब ये होता है कि मेजरेबल टर्म अंडर विच टेस्ट रिजल्ट विल बी कंसीडर एक्सेप्टेबल। तो जो आपने प्रोडक्ट बनाया है उसका जो भी क्राइटेरिया था, उसका जो भी मेजरमेंट था, उसका जो भी इवैल्यूएशन था वो आपने किया और उस आपका एक्सेप्टेबल हुआ, तो वो बोलते हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। वो आपका जो भी प्रोडक्ट डेवलप किया उसका इवैल्यूएशन किया और आपने उसमें पाया पॉजिटिव रिजल्ट पाया तो आपका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। कौन कौन से क्राइटेरिया को लेकर के हमको उसको एक्सेप्टेंस देना है, कौन कौन सा उसमें मेथड लगाना है, मतलब उसका कौन सा टेस्ट करना है, क्या क्या करना है, वो सारा चीज़ अगर आपके फेवरेबल है तो वो फिर आपका एक्सेप्टेबल होता है। तो ये आपका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है। देन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ये आपका क्या होता है, ये आपका API जो होता है दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग कि कौन सी आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उसमें
कौन सा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं। तो वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो होता है आपका किस प्रोडक्ट के लिए यूज हो रहा है, कौन से फार्मास्यूटिकल डोजेस के लिए ये सूटेबल है, आप उसको कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, किस कंपनी से ले रहे हैं और किस तरीके से उसका मतलब कि टेस्टिंग वगैरह है, वो सारा कुछ देखने के बाद आप उसको मतलब कि अपनी कंपनी में ले आते हैं और उसके बाद उसका प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना। एनी सब्सटेंसेस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म एंड दैट व्हेन सो यूज्ड, और वो आपका यूज़ किया जाता है, बिकम्स एन एक्टिव इंग्रेडिएंट of the pharmaceutical dosage form. Such substances are intended to furnish pharmacological activity or other direct effect in the diagnosis, cure, mitigation, treatment, prevention, disease or affect the structure and function of the body. तो ये आपकी जो लिखा गया नीचे की ड्रग जो होते हैं आपके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो होते हैं, हैविंग they are used for the treatment, mitigation या prophylaxis of the any disease in human being and animal, ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बताया गया था। तो हम किस तरीके का एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं, कहाँ से उसको प्रोक्योर कर रहे हैं, वो सब देखने के बाद हम उसको मतलब अपने जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं। चेंज कंट्रोल, चेंज कंट्रोल क्या होता है? चेंज कंट्रोल का मतलब ये हो गया कि जो भी आपने क्राइटेरिया बनाया था, अगर उसमें कोई चेंज करना चाह रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट उससे थोड़ा बेटर हो जाए, तो उसमें आप उस कंट्रोल को चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने मान लीजिए डिजोल्यूशन किया, डिजोल्यूशन के पैरामीटर को आपने सेट कर लिया, सेट करने के बाद उसको आपने पायलट प्लांट में सेट किया, उसके बाद आपको मोनोग्राफ कहीं से मिला था, उसके हिसाब से आपने सेट किया, सेट करने के बाद आपको लगा कि उस मोनोग्राफ में थोड़ा बहुत हमको चेंज करना है, हम क्या कर सकते हैं, उसके जो भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे चेंज करने लायक है तो उसको चेंज करके आप अपने प्रोडक्ट को बेटर बना सकते हैं, तो आप उस कंट्रोल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये फॉर्म ऑफ सिस्टम बाय विच क्वालिफाइड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन रिव्यू प्रपोज्ड और एक्चुअल चेंजेस दैट माइट अफेक्ट द वैलिडेशन स्टेटस, ठीक है ना। तो जो आपका मोनोग्राफ है उसमें आप उसको जो भी टेक्निकल पर्सन होगा, आपका जो मैन्युफैक्चरर होगा, वो आपका देखेगा, देखने के बाद अगर लगता है उसमें कि इस चेंज से हमारा प्रोडक्ट जो है वैल्यूएबल हो जा रहा है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल स्ट्रैटेजी, ये कंट्रोल स्ट्रैटेजी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो आप उसको किस तरीके से कहाँ पे बनाएं कि वो आपका प्रोडक्ट बेटर बने, उसमें कोई कंटामिनेशन ना होने पाए, है ना। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेरेंटल ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसको बनाने के लिए बहुत सोफिस्टिकेटेड एरिया, असेप्टिक एरिया की ज़रूरत होती है। लिक्विड प्रिपरेशन बनाते हैं तो उसमें आप फिलिंग सीलिंग जब करते हैं तो वहाँ पे कंट्रोल करने की स्ट्रैटेजी होती है। जब वाटर बनाते हैं तो वहाँ पे पायरोजन फ्री वाटर बनाने के लिए वो कंट्रोल किया जाता है। तो ये सब आपके कंट्रोल स्ट्रैटेजीज़ हैं कि आप उस चीज़ को किस तरीके से कंट्रोल करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट बेटर बना रहे, ठीक है ना। ए प्लान सेट ऑफ कंट्रोल डिराइव फ्रॉम करंट प्रोडक्ट एंड प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग दैट इज एश्योर्स प्रोसेस परफॉर्म्ड एंड प्रोडक्ट क्वालिटी, ठीक है ना। नाउ करेक्शन एक्शन, करेक्शन एक्शन जैसे अभी हमने ऊपर चेंज कंट्रोल किया था कि जिस तरीके से जो हमारा प्रोडक्ट कंट्रोल करने के लिए अगर कोई चीज़ ज़रूरत पड़ रही है इक्विपमेंट वगैरह में, वो चेंज कर सकते हैं, मेथड में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वही मेथड में अगर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे करेक्टिव एक्शन आप ले सकते हैं। ये अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे इसके करेक्शन से हमारा प्रोडक्ट और बेटर बन सकता है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट करके उसको आपने जो SOP बनाई है उसमें आप उसको मेंशन कर दीजिए, ठीक है ना। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट क्या होते हैं? क्रिटिकल कंट्रोल अभी हमने आपको वहाँ पे डिस्कस किया कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जब हम बनाते हैं तो उस स्टेप पे उसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उस स्टेप को आपको आइडेंटिफाई करना है और जब आप उसको बड़े स्केल पे बना रहे हैं तो वहाँ पे उसको ध्यान रखना है ताकि आपका प्रोडक्ट ख़राब ना हो। तो क्रिटिकल स्टेप्स होते हैं, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स होता है, ठीक है ना। स्टेप एट विच कंट्रोल कैन बी अप्लाइड एंड इज एसेंशियल टू प्रिवेंट और एलिमिनेट अ फार्मास्यूटिकल क्वालिटी हैजार्ड्स और टू रिड्यूस इट एन एक्सेप्टेबल लेवल, ठीक है ना। देन डिजायर क्वालिफिकेशन, तो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस दैट इट प्रीमाइसेस
supporting system utilities, equipment and processes have been designed in accordance with the requirement of good manufacturing practice। ठीक है ना। तो डिज़ाइन क्वालिफिकेशन का मतलब कौन सा आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, कौन सा एरिया यूज़ कर रहे हैं, तो उसको आपको जीएमपी के अकॉर्डिंगली उस प्रीमाइसेस को मेंटेन करना है, और वहाँ पे जो इक्विपमेंट लगना है, जो वहाँ पे एरिया मेंटेन करना, वो सब आपको अकॉर्डिंग टू जीएमपी से उसको डिज़ाइन को क्वालिफाई करना, उसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है ना। देन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है, तो आप जानते हैं कि ये अभी इम्पॉर्टेंट हो गया है। जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो आपको जीएमपी को फॉलो करती हैं। जीएमपी जो होता है आपके जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसके हिसाब से उसने डिज़ाइन हर चीज़ को मेंशन किया है, उसके हिसाब से आपको काम करना है और आपको अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाना है। ठीक है ना। दैट इज अ पार्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। ये आपका डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होता है, क्वालिटी एश्योरेंस का काम होता है, विच एश्योर दैट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आर consistently produced and controlled to be quality standard appropriate to their intended use and as required by the मार्केटिंग अथराइजेशन। तो ये जीएमपी सबसे इम्पॉर्टेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस आपकी ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को वो डिफ़ाइन करती है। उसके बाद वहाँ पे जो एरिया, जिस एरिया में जो काम वर्क होना है उसको डिफ़ाइन करती है, उस एरिया को मेंटेनेंस को डिफ़ाइन करती है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। नाउ इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल, जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जिसमें हमको वहीं पे उसको टेस्ट करना होता है। जैसे हम टैबलेट बनाते हैं तो वहाँ पे बेड वेरिएशन, फ्राइबिलिटी और हार्डनेस, ये 3 चीज़ें वहाँ पे आप ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग चेक कर सकते हैं। तो ये होता है इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल। लिक्विड प्रिपरेशन हो रही है तो उसमें आप वायलों को चेक कर सकते हैं कि वो 10 ml की वायल या 100 ml की बॉटल फिल हो रही तो उसमें 100 ml एक्चुअली जा रहा कि नहीं जा रहा। या कुछ ओवर एजेस होते हैं, जैसे 100 ml का 1%, तो 100 ml का 1% कितना हो गया? 1 ml। तो 1 ml घट बढ़ सकता है। जैसे 100 ml की फिलिंग हो रही तो 99 है या 101 ml है, दैट इज एक्सेप्टेबल। ठीक है ना, वो ओवर एजेस होते हैं। इंटर कंपनी ट्रांसफ़र, ये क्या होता है? ए ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी बिटवीन साइट्स ऑफ डिफरेंट कंपनी। तो इंटर कंपनी का मतलब ये होता है कि एक कंपनी जब अपने मतलब कि दूसरी कंपनी मतलब जो एक कंपनी मान लीजिए सिप्ला है, अपनी टेक्नोलॉजी को वो मैनकाइंड को ट्रांसफ़र कर रही थी, ये आपका होता है इंटर। ठीक है। इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र, ए ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी बिटवीन साइट ऑफ सेम ग्रुप ऑफ कंपनीज। अब जैसे मान लीजिए एल्केम है, एल्केम की और अगर कोई ब्रांच है, एल्केम मान लीजिए आपकी गल्फा है, कैचेट है, ये सब क्या है? एल्केम की ब्रांचेस हैं। तो अगर एल्केम अपनी टेक्नोलॉजी को, गल्फा और कैचेट को, तो ये आपका इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र होता है। ठीक है ना। तो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी बिटवीन साइट ऑफ डिफरेंट कंपनी, उसी मतलब कि जैसे बद्दी है तो बद्दी में अगर एल्केम जो है सिप्ला को दे रही, सिप्ला एल्केम को दे रही है, कंपनी अलग हो गई, तो ये आपका होगा इंटर कंपनी ट्रांसफ़र। और इंट्रा कंपनी अपने सेम ग्रुप को ट्रांसफ़र करती है, जैसे उसकी अलग अलग ब्रांचेस हों। जैसे मैंने बताया एल्केम की गल्फा, कैचेट, ये सब ब्रांचेस हैं, तो अगर उनको अपना मेथड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रही तो आपका इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र होगा। ठीक है ना। प्रोसेस वैलिडेशन, प्रोसेस वैलिडेशन का मतलब होता है डॉक्यूमेंटेड एविडेंस विच प्रोवाइड अ हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस। तो इसमें क्या करते हैं, जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं उस प्रोसेस को वैलिडेट करते हैं, रिव्यू करके उसको वैलिडेट करते हैं, और ये आपका मेन डॉक्यूमेंटेशन में इम्पॉर्टेंट होता है। तो डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करने के लिए प्रोसेस वैलिडेशन किया जाता है। ठीक है। स्पेसिफिक प्रोसेस विल कंसिडरेबली रिजल्ट इन अ प्रोडक्ट दैट मीट इट प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक। तो वैलिडेशन का मतलब जो भी आपने प्रियर डिसाइड कर रखा है जिस प्रोडक्ट के लिए, क्या वो उसी पे आपका काम हो रहा कि नहीं हो रहा, वो चीज़ आपको क्वालिटी मिल रही कि नहीं मिल रही है, इसलिए हम क्या करते हैं? प्रोसेस वैलिडेशन करते हैं। प्रोसेस वैलिडेशन मतलब जो आप किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्रोसेस आप एक बनाते हैं, एक मोनोग्राफ लेते हैं, एक प्रोसेस आप अपना खुद SOP तैयार करते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो इसके हिसाब से आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो आउटपुट है, क्या वो सही है, क्या वो आपको मतलब कि प्योरिटी या
पोटेंसी या उसकी एफिकेसी एफिशिएंसी ये सब मिल रही कि नहीं मिल रही है, इसलिए हम क्या करते हैं उसका प्रोसेस का वैलिडेशन करते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी हो गई है, बाकी थोड़ा सा अब हम इसको कल डिस्कस करेंगे। ये यूनिट 2 है आपका, ठीक है ना।